बुढ़ापे में पिता और छोटे भाई को धक्के मारकर दुकान से बाहर फेंका। कहा, अब यहाँ ब्रांड बनेगा, तुम जैसे गंवारों की जगह नहीं। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस बेटे के थे जिसे रामदीन ने अपनी छाती का दूध नहीं बल्कि अपने पसीने की कमाई खिलाकर बड़ा किया था। बाजार के बीचों बीच स्थित रामदीन मिष्ठान भंडार आज तमाशबीनों से घिरा हुआ था। दुकान के गल्ले पर रामदीन नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा विकास सूट बूट पहने खड़ा था और सड़क पर धूल में रामदीन और उसका छोटा बेटा केशव गिरे पड़े थे। दुकान के अंदर से देसी घी की खुशबू आ रही थी, लेकिन बाहर का माहौल इतना कड़वा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रामदीन की उम्र 65 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में जले और कटे के निशान। यह निशान उस मेहनत के गवाह थे जो उन्होंने पिछले 40 सालों में इस दुकान को खड़ा करने में की थी। एक छोटी सी भट्ठी से शुरू करके उन्होंने शहर की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान बनाई थी। लोग कहते थे कि रामदीन के हाथ की इमरती जिसने खा ली उसे जन्नत का स्वाद मिल गया, लेकिन आज उसी दुकान से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। विकास ने दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने पिता की ओर एक लिफाफा फेंका। बाबूजी, यह रहे आपके जाने का किराया। अब इस दुकान के मालिक आप नहीं, मैं हूँ। मैंने और मेरे वकीलों ने कागजात तैयार कर लिए हैं। आपके अंगूठे के निशान उस दिन के लिए थे जब आप अस्पताल में भर्ती थे। रामदीन कांपते हुए उठे। उनकी धोती घुटनों से फटी हुई थी। बेटा, यह दुकान मेरा मंदिर है। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, क्या इसलिए कि तू मुझे मेरे ही भगवान से दूर कर दे? विकास हंसा, एक क्रूर हंसी। बाबूजी, इमोशनल ड्रामा मत करो, आपका जमाना गया। अब यहाँ मॉडर्न स्वीट्स बनेगी मशीन से। आप लोगों का यह हाथ से मिठाई बनाना, घंटों भट्टी के आगे जलना, यह सब पिछड़ापन है। मेरी पत्नी शालिनी को यह सब पसंद नहीं। और केशव, उसने अपने छोटे भाई की ओर उंगली उठाई। केशव शांत खड़ा था। उसने अपने पिता को सहारा दे रखा था। यह केशव तो वैसे भी नौकर बनने लायक है। इसे ले जाओ और कहीं और अपनी यह पुरानी मिठाइयां बेचो। शालिनी, विकास की पत्नी, दुकान के अंदर से बाहर आई। उसने नाक पर रुमाल रखा हुआ था। विकास, जल्दी हटाओ इनको, काम को उद्घाटन है, बड़े लोग आने वाले हैं। ये फटे हाल लोग दुकान के सामने अच्छे नहीं लगते। केशव ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बाबूजी, चलिए, जहां इज्जत नहीं वहां अमृत भी जहर बन जाता है। रामदीन ने एक आखिरी बार अपनी दुकान के बोर्ड को देखा, रामदीन मिष्ठान भंडार। उस बोर्ड का पेंट उन्होंने अपने हाथों से किया था। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और वो केशव के सहारे नंगे पांव सड़क पर चल पड़े। पीछे से विकास चिल्लाया, दोबारा इस गली में मत दिखना। शाम हो गई थी। दोनों बाप बेटे शहर के पुराने पुल के नीचे बैठे थे। नदी का पानी बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामदीन की आंखों से उम्मीद बह गई थी। केशव ने अपनी जेब से एक सूखी रोटी निकाली जो उसने सुबह जेब में रख ली थी। बाबूजी, थोड़ा खा लीजिए। केशव ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर पिता के मुंह के पास किया। रामदीन ने मुंह फेर लिया। जिस बेटे को राजा बनाया उसने ही मुझे फकीर बना दिया केशव। अब जी कर क्या करूंगा? केशव ने पिता के हाथ थाम लिए, वो हाथ जो अब बूढ़े हो चुके थे लेकिन उनमें अभी भी जादू था। बाबूजी, दुकान ईंट पत्थर से बनती है लेकिन स्वाद हाथों से होता है। विकास भैया ने दुकान छीनी है, आपका हुनर नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। रामदीन ने बेटे को देखा। अब इस उम्र में हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है बेटा। केशव ने अपनी कलाई से घड़ी उतारी। यह घड़ी रामदीन ने ही उसे 10वीं पास करने पर दी थी। इसे बेचेंगे बाबूजी। एक कड़ाही आएगी, थोड़ा बेसन और चीनी आएगी। हम सड़क पर बैठेंगे लेकिन आपकी इमरती की खुशबू को मरने नहीं देंगे। दोस्तों, अपनों का दिया हुआ घाव सबसे गहरा होता है। रामदीन का दिल टूटा था लेकिन केशव का हौसला अभी बाकी था। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं और उनका अपमान करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, तो अभी वर्मा स्टोरीज को चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लाल बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हम वो कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाती हैं। अगले दिन सुबह शहर के एक कोने में एक पुराने पेड़ के नीचे केशव ने ईंटें जोड़कर एक चूल्हा बनाया। घड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे एक लोहे की कड़ाही, थोड़ी घी और सामान आया। कोई बोर्ड नहीं था, कोई कुर्सी मेज नहीं थी, बस जमीन पर छोट बिछा एक टाट का बोरा और उस पर बैठे रामदीन। जैसे ही कड़ाही में घी गर्म हुआ और रामदीन ने कांपते हाथों से बेसन का घोल इमरती की शक्ल में छोड़ा, एक जानी पहचानी महक हवा में तैरने लगी। वो खुशबू जो मशीनों से कभी नहीं आ सकती थी। पहली इमरती निकली, सुनहरी, कुरकुरी और चाशनी में डूबी हुई। केशव ने पहली इमरती पिता के मुंह में डाली। बाबूजी, यह स्वाद ही आपकी पहचान है। लोग दुकान नहीं, इस स्वाद के लिए आते थे। शुरुआत धीमी थी। पहले दिन सिर्फ 10 लोग आए, वो भी रहम खाकर। लेकिन जिसने भी वो इमरती खाई वो ठिठक गया। अरे, यह तो वही स्वाद है जो पुराने रामदीन की दुकान पर मिलता था, एक ग्राहक ने कहा। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, वही है, हाथ वही है, बस जगह बदल गई है। बात जंगल की आग की तरह फैली। शहर में खबर उड़ गई कि असली रामदीन अब दुकान में नहीं, पेड़ के नीचे बैठता है। उधर विकास की नई मॉडर्न दुकान सज धज कर तैयार थी। एसी लगा था, कांच के काउंटर थे, वेटर वर्दी में थे, लेकिन मिठाइयाँ मशीनों की थी, दिखने में सुंदर पर स्वाद में बेजान।
शुरुआत में भीड़ गई, लेकिन 2 दिन बाद ही शिकायतें आने लगी। भैया, इमरती में वो बात नहीं है, एक पुराने ग्राहक ने विकास से कहा। विकास ने घमंड में जवाब दिया, अंकल ये हाइजेनिक है, वो पुराने तेल वाला जमाना गया, खाना है तो खाओ वरना जाओ। ग्राहक ने मिठाई वहीं छोड़ी और बाहर निकल गया। महीने बीतने लगे। केशव और रामदीन का छोटा सा ठेला अब एक छोटी सी टपरी में बदल चुका था। लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े रहते थे। रामदीन अब बूढ़े नहीं लगते थे, उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। ग्राहकों की भीड़ देखकर उनकी थकान मिट जाती थी। केशव पसीना पोंछता, पैसों का हिसाब रखता और हर ग्राहक को झुककर प्रणाम करता। दूसरी तरफ विकास की दुकान पर सन्नाटा पसरने लगा। बिजली का बिल, नौकरों की तनख्वाह और महंगी सजावट का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। उसने लागत कम करने के लिए मिलावट शुरू कर दी, सस्ता खोया, सस्ता तेल, और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। दिवाली का समय था, साल का सबसे बड़ा त्योहार। रामदीन और केशव ने दिन रात एक कर दिया था। उनकी टपरी के बाहर इतनी भीड़ थी कि ट्रैफिक पुलिस को आना पड़ा। शहर के बड़े बड़े सेठ जो कभी विकास की दुकान पर गाड़ियां रोकते थे, अब रामदीन की टपरी के पास लाइन में खड़े थे। उसी शाम विकास की दुकान पर फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ गया। मिलावटी खोया पकड़ा गया। यह खबर अखबारों में छप गई। रामदीन मिष्ठान भंडार की बदनामी हो गई। विकास ने जिस ब्रांड का सपना देखा था वो मिट्टी में मिल गया। विकास घर पर सर पकड़कर बैठा था। सालिनी उसे कोस रही थी, तुम्हारी वजह से हुआ यह सब। मैंने कहा था पिताजी को मत निकालो, उनके नाम से ही दुकान चलती है। जबकि उसने ही भड़काया था। पर बुरा वक्त आते ही लोग पासा बदल देते हैं। विकास पर कर्जा हो गया था, दुकान सील हो चुकी थी, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दिवाली की रात थी, पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा था। रामदीन अपनी टपरी पर दिए जला रहे थे, केशव मिठाइयाँ बांट रहा था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स वहां आया। कपड़े मैले थे, चेहरा उतरा हुआ था। वो विकास था। केशव ने उसे देखा पर कुछ बोला नहीं। रामदीन अपनी जगह से हिले नहीं। विकास धीरे धीरे आगे बढ़ा और रामदीन के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने हीरा फेंक कर पत्थर उठा लिया था, मेरी दुकान बंद हो गई, सब खत्म हो गया बाबूजी। वहां खड़े सैकड़ों लोग खामोश हो गए। सबको पता था कि इस बेटे ने क्या किया था। सब इंतजार कर रहे थे कि रामदीन उसे धक्का देंगे, गालियां देंगे। रामदीन ने अपनी लकड़ी उठाई। विकास डर के मारे सिकुड़ गया, लेकिन रामदीन ने लकड़ी एक तरफ रखी और झुककर विकास के सिर पर हाथ रख दिया। दुकान बंद हुई है बेटा, तेरा बाप नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रामदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक पिता का दिल चाहे कितना भी दुखा हो, अपने बच्चे की बर्बादी नहीं देख सकता। केशव आगे बढ़ा। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उसने पिता के संस्कार देखे थे। उसने विकास को कंधों से पकड़कर उठाया। भैया, केशव ने कड़क आवाज में कहा, माफी बाबूजी से मांग ली, वो भगवान है, मान गए। लेकिन याद रखना, यह सफलता उस घमंड को तोड़ने के बाद मिली है। यह राजा वो नहीं जो गद्दी पर बैठा हो, राजा वो है जिसके हाथ में स्वाद और दिल में सेवा हो। विकास ने रोते हुए केशव को गले लगा लिया। मुझे एक मौका दे दे केशव, मैं बर्तन धो लूंगा, झाड़ू लगा लूंगा, और मुझे अपने साथ रख लो। उस दिवाली पेड़ के नीचे बनी उस छोटी सी दुकान पर 3 लोग काम कर रहे थे। रामदीन इमरती बना रहे थे, केशव बेच रहा था और विकास ग्राहकों के झूठे दोने उठा रहा था और पानी पिला रहा था। उसकी अकड़ खत्म हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि ब्रांड नाम से नहीं, काम और माँ बाप के आशीर्वाद से बनता है। दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर आ सकता है। विकास ने अपने पिता का अपमान किया तो उसे ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन रामदीन ने साबित कर दिया कि हुनर को किसी महल की जरूरत नहीं होती। क्या केशव ने विकास को माफ करके सही किया, या उसे विकास को भगा देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो जाने से पहले वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम हर रोज ऐसी ही पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां आपके लिए लाते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्ट लिखना न भूलें। समाप्ति। उस रात के बाद विकास ने कभी सूट बूट नहीं पहना। उसने पिता के साथ भट्टी पर तपना सीखा और शहर के लोग कहने लगे, मिठाई खानी है तो रामदीन के बेटों के हाथों की खाना, वहाँ स्वाद के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। परिवार वही है जो टूटे हुए को जोड़ दे और भटके हुए को राह दिखा दे। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।